हम सभी लोग 10 मिनट सांस लेना भूल सकते हैं, बट व्हाट्सएप चलाना, मोबाइल फोन चलाना ये बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। तो रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक लेटेस्ट जजमेंट के तहत ऐसा कुछ वार्निंग जारी की है जो हर एक व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आपका प्राइवेसी आपकी जिम्मेदारी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं ताकि आम जनता को जागरूक बनाया जा सके। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। तो हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं एडवोकेट राजेश्वरी। अब पिटीशन में था क्या, रोक लगाने के लिए एप्लीकेशन दैट जो टेलीकॉम अथॉरिटी, रिलायंस जियो, वोडाफोन, एयरटेल 90 दिन हो जाने के बाद आपको जो नंबर अलॉट किया गया है, अगर आप उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, उसको अबेंडन कर दिए हो, छोड़ दिए हो, वही सेम नंबर हो सकता है आप उससे व्हाट्सएप भी चलाए हो, वही सेम नंबर कोई थर्ड पर्सन को दे दिया जाएगा। और ये नंबर को जो कोई और पर्सन को दे दिया जाता है ना, इसको ही रोकने के लिए ये पिटीशन फाइल किया गया था। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट दे देते कुछ सख्त वार्निंग जो हर एक व्हाट्सएप यूजर को पता होना चाहिए। जो नंबर आप इतने दिनों तक इस्तेमाल कर रहे थे और 90 दिन बस हो गया और वो नंबर को कोई और इंसान को अलॉट कर दिया जाता है टेलीकॉम अथॉरिटी के द्वारा, जो शायद ही आपको पहले पता था। कहने का मतलब ये है, डिटेल में समझिए, क्योंकि आप में से कुछ ही लोगों को पता होगा दैट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सभी लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, मतलब अगर वो टाइम पीरियड निकल जाता है, जो कि 90 डेज, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, और पैसा दे करके जो सिम कार्ड आप खरीदे थे, जो नंबर आपको अलॉट किया गया है, वो किसी और को दे देते हैं। अब ये तभी दे देंगे जब आपके नंबर पर कोई भी 3 महीना तक एक्टिविटी वगैरह नहीं देखा गया है। कोई भी एक्टिविटी आप 3 महीना यानी कि 90 दिन तक नहीं कर रहे हो। अब ये जो अलॉट किया जा रहा है कोई और इंसान को, ये हमारे सरकार बिल्कुल परमिट करते हैं मोबाइल फोन सर्विस प्रोवाइडर्स को। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया जाता है, वहां पर मेन पॉइंट दैट ये जो नंबर कोई और इंसान को दिया जा रहा है, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि जो नंबर आपके पास है वही नंबर से आप व्हाट्सएप वगैरह भी चला रहे थे, किसी के साथ चैटिंग वगैरह किए थे, वहां पर आपके कोई वीडियोस है, आपका कोई फोटोज वगैरह है। ऐसे में वही नंबर अगर कोई और इंसान के पास दे दिया जाता है ना, तो सबका सब डिटेल्स उनके पास चला जाएगा। एक तरीके से उनको भी एक्सेस मिल रहा है। अभी तो व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हो, है ना। और ऐसे में एक मैसिव प्राइवेसी ब्रीच हो सकता है। तो इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट डिटेल में हर एक चीज को समझते हैं, समझ करके 3 पॉइंट्स को एम्फसाइज किए। नंबर 1, हम सभी लोग देखिए व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फ्री का सर्विस ये लोग आपको दे रहे हैं और आप इस्तेमाल कर रहे हो। आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है किस तरीके से डिलीट करना होता है एक्टिविटी को, और किस तरीके से व्हाट्सएप अकाउंट को ही डीएक्टिवेट किया जाता है। ऐसे में अगर आपको ये सब कुछ पता नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका इंफॉर्मेशन कोई थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली यहाँ पर बोल दिए, आपका प्राइवेसी आपकी जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो अगर अपनी प्राइवेसी को लेकर के आप उतना ही कंसर्न हो, तो एक मिनिमम मैच्योरिटी या फिर अवेयरनेस आपके अंदर होना चाहिए दैट मेरा जो सारा का सारा चैटिंग वगैरह है, फोटो, आईडीज, जो कुछ भी है, मेरा जिम्मेदारी बनता है उस नंबर को छोड़ देने के बाद मैं उसको अपने हाथों से डिलीट करूं, है ना। अभी कौन करता है ऐसा? कोई भी नहीं। और क्या होता है, बहुत सारे सिम कार्ड्स हम लोग लेके रखते हैं, कुछ कुछ सिम कार्ड्स में हम लोग रिचार्ज करना ही भूल जाते, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना हो गया है। ऐसे में टेलीकॉम अथॉरिटी के DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम अथॉरिटी के रूल्स पर साफ साफ लिखा गया है, अगर 90 दिन तक कोई भी एक्टिविटी इस पर्टिकुलर नंबर में नहीं हो रहा है, तो वही सेम नंबर हम लोग कोई और पर्सन को दे सकते, अलॉट कर सकते। ऐसे में उस मोबाइल नंबर पर जो सारा व्हाट्सएप डिटेल्स वगैरह था वो भी उस इंसान के पास जाएगा। एक और पॉइंट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर हाईलाइट किए, व्हाट्सएप अथॉरिटी के रूल्स में यहाँ पर बताया गया है दैट अगर कोई इंसान अपने अकाउंट को इस्तेमाल 120 दिन तक नहीं करते हैं, तो व्हाट्सएप अथॉरिटी सारा का सारा डेटाज वो खुद डिलीट कर देते हैं। और अभी गारंटी क्या है, वो लोग डिलीट करते हैं
तो होता क्या है देखिए, बहुत सारे लोगों का ये बिल्कुल एक आदत बन चुका है। कोई एक कंपनी के सिम कार्ड खरीदेंगे, उसको 3 महीना 4 महीना इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद उसको घर में यूं ही छोड़ के रख देंगे या फिर किधर फेंक देंगे। अभी ऐसे में टेलीकॉम अथॉरिटी क्या करेंगे? वो लोग तो अपना बिजनेस करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए है ना। जो ये नंबर सब फेंक दिए हो वो कोई और इंसान को दे देंगे, ये तो उनका धंधा है ना। ये सारा का सारा जो इंक्रिप्शन वाली बात है ना, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ये कहने वाली बात है। यूएस गवर्नमेंट ये सब कुछ देख सकते हम लोग किसके साथ चैटिंग करके कौन सा चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा चीज़ों के ऊपर नहीं। इंडियन गवर्नमेंट भी चैटिंग वगैरह सब कुछ पढ़ सकते हैं अनडाउटेडली। अभी ऐसे में क्या होता है, आपका सारा का सारा जो बैंक डिटेल्स, बैंक वाले जो OTPs आपको भेजते हैं, क्रेडिट डेबिट सब कुछ डिटेल्स वो लोगों के पास चला जा सकता है। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तीसरा पॉइंट ऑब्जर्व किए, दैट मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट। मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट एक ऐसा चीज होता है जहां पर हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये लिस्ट को मेंटेन करते हैं। सपोज HDFC बैंक पर आपका अकाउंट है, तो वो लोग ये लिस्ट को मेंटेन करके रखेंगे और देखेंगे मेरा ये जो पर्टिकुलर कस्टमर है ये नंबर अभी तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं। आप खुद भी इस लिस्ट को इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हो। तो ऐसे केसेस में बेहतर यही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने क्लियर शब्द में एक ही वार्निंग हर एक व्हाट्सएप यूजर्स को यहाँ पर दे रहे हैं, आपका जो सारा का सारा व्हाट्सएप डेटा है, अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो दैट मैं इस पर्टिकुलर नंबर को आपसे इस्तेमाल नहीं करूंगी, खुद सारा का सारा डेटा को डिलीट करो, डीएक्टिवेट कर दो, एकदम उड़ा दो सारा का सारा इंफॉर्मेशन को। और अभी ऐसे में यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा दैट आखिर हम लोग डिलीट कैसे करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है दैट हम लोग किस तरीके से ये सारा का सारा डेटाज, हम लोग का जो चैटिंग है, फोटोज़ है, वीडियोज़ है, इसको डिलीट करें परमानेंटली, एकदम परमानेंटली व्हाट्सएप से। तो बेहतर यही है आप पता कर लीजिए किस तरीके से डिलीट किया जाता है, या फिर उस इंसान के पास आप जाइए जो डिलीट वगैरह करना जानते हैं। अगर आप खुद से ये काम नहीं करोगे तो जाहिर सा बात है आप अपनी प्राइवेसी कोई और इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आप एकदम फॉर्मेट कर दीजिए, सारा का सारा हिस्ट्री को क्लियर कर दीजिए। दूसरा, मोबाइल नंबर रिकवरी लिस्ट को देखिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट अपने आखिरी पॉइंट पर ये बोले दैट 90 दिन के बाद ये जो अलॉट वगैरह किया जाता है ना, ये एब्सोल्युटली परफेक्ट है। इसके साथ जो टेलीकॉम अथॉरिटीज है उनके रूल्स के साथ सुप्रीम कोर्ट अग्री करते हैं, यानी कि ये नंबर जो किसी और को दे देना, ये सुप्रीम कोर्ट इसको समर्थन करते हैं। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ये जो पिटीशन फाइल किया गया था इसको एब्सोल्युटली डिसमिस कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। तो ये था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन वार्निंग डिवीजन बेंच जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस SVN भाटी जी के द्वारा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है और लीगल अवेयरनेस कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।